I'm going to discuss about the generation of the computer. getting चलो अब हमारे पास है फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या देखो कब से स्टार्ट था। 1940s से लेकर 1956 या 1942 से लेकर 1955 तक। गेटिंग जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो कब से शुरू था, 1940 से लेकर 1956 या याद रखो या 1942 से लेकर 1955 तक। गेटिंग पहला पॉइंट, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वर इंटायरली इलेक्ट्रॉनिक। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक था इंटायरली। याद रखना, यूज़ वैक्यूम ट्यूब टू स्टोर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ क्या करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। गेटिंग वैक्यूम ट्यूब वर यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज फॉर मेमोरी। देखो मेमोरी स्टोर के लिए क्या किया जाता था, यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ कर। वैक्यूम ट्यूब का यूज़ का कब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में। मैग्नेटिक ड्रम का भी मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता था, इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब। मैग्नेटिक ड्रम किसके लिए यूज़ किया जाता, फॉर मेमोरी। गेटिंग नेक्स्ट, दे वर ऑफन एनॉर्मस टेकिंग ऑफ एंटायर रूम। देखो इतना बड़ा था कि पूरा एक कमरे को घेर देता था। याद रखना, मतलब इतना बड़ा था कि पूरा कमरे को ऑक्यूपाई कर देता था। गेटिंग और वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट इन एडिशन टू यूजिंग ए ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही एक्सपेंसिव था और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगती थी, तो इसलिए बहुत ही महंगा पड़ता था। गेटिंग नेक्स्ट, जनरेटेड लॉट ऑफ हीट। देखो जब अगर बहुत महंगा था, इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बहुत सारी जो हीट है वो जनरेट होगी। जनरेटिंग ए लॉट ऑफ हीट ऑफन नीडेड एक्सपेंसिव एयर कंडीशनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होगी तो मतलब कि एयर कंडीशनिंग के लिए भी जो चीज़ें होगी वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगी। गेटिंग नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लाइड ऑन मशीन लैंग्वेज। जो पहला जनरेशन जो था उसमें जो कंप्यूटर था वो किस पे डिपेंड करता था, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मीन्स बाइनरी नंबर्स, 0 1 लैंग्वेज को समझता था। याद रखना, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, जो कंप्यूटर था वो किसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट था, मशीन लैंग्वेज, और वो बाइनरी नंबर 0 से 1 तक, 0 और 1। ठीक, मशीन लैंग्वेज क्या, एक लो लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, जिसको कौन समझ पाता है, कंप्यूटर। टू परफॉर्म ऑपरेशन एंड दे कुड सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट ए टाइम। जो एक ही टाइम क्या कर सकता था, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। ठीक है, गेटिंग। अब उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ हुआ है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ फर्स्ट जनरेशन में, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टोरेज डिवाइस स्पीड, मैग्नेटिक ड्रम्स कितना स्पीड है, 333 माइक्रो सेकेंड। याद रखना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ हुआ है, मतलब कि कौन सा, गेटिंग मैग्नेटिक ड्रम, वो कितने सेकंड का, 333 माइक्रो सेकंड। ठीक है, और कौन सा डिवाइस है, नॉन पोर्टेबल, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं ले सकते इतना, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ से बहुत बड़ी हीट जनरेट होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है, लिमिटेड मैन स्टोरेज कैपेसिटी, जो मैन स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम है। नेक्स्ट, स्लो इनपुट आउटपुट, और इसमें जो भी इनपुट और आउटपुट है बहुत ही स्लो है। नेक्स्ट, यूज़ मैग्नेटिक ड्रम्स एट प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम, जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। गेटिंग हीट एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम, इसमें हीट बहुत जनरेट होते हैं, मेंटेनेंस प्रॉब्लम भी। एप्लीकेशन कहाँ पे है, पे रोल प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, ये याद रखना, एप्लीकेशन कहाँ पे है, पे रोल प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। कहाँ पे यूज़ किया जाता है, पे रोल प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। और यूज़ किया जाता था, यूज या डेवलप स्पेशली फॉर साइंटिफिक एंड मिलिट्री पर्पज़। किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ स्पेशली फॉर साइंटिफिक एंड मिलिट्री पर्पजेस। याद रखना, बट इट वाज डेडिकेटेड टू ए बिजनेस क्लाइंट, लेकिन बिजनेस क्लाइंट के लिए डेडिकेट किया जाता था। द यूएस सेंसस ब्यूरो इन 1951। गेटिंग क्या क्या पढ़ा हमने फर्स्ट जनरेशन में। हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में क्या है, 1940 से लेकर 1956 या 1942 से लेकर 1955, जैसे मर्जी वैसे याद रखो। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था हमारे पास, ये इंटायरली बेस्ड था इलेक्ट्रॉनिक पे। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया था फॉर मेमोरी के लिए। दे वर ऑफन इनॉर्मस टेकिंग अप एंटायर रूम, मतलब पूरे कमरे को ये घेर लेता था। बहुत ही एक्सपेंसिव था, और इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता था और बहुत सारी हीट्स जनरेट होती थी। ज़्यादातर ये एक्सपेंसिव था, और एयर कंडीशन भी बहुत ही एक्सपेंसिव था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लाइड ऑन, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये है मशीन लैंग्वेज की, जो लो लेवल लैंग्वेज है, जैसे बाइनरी नंबर 0 और 1 का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इस बाइनरी लैंग्वेज को आराम से समझ पाता है और एक प्रॉब्लम एक ही टाइम सॉल्व कर पाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से यूज़ किया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टोरेज जो हमारे पास मैग्नेटिक ड्रम है, 333 माइक्रो सेकेंड। गेटिंग उसके बाद जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ से बहुत बड़ी हीट जनरेट होती है। लिमिटेड मैन स्टोरेज कैपेसिटी है,
स्लो इनपुट और आउटपुट है, यूज़ मैग्नेटोड्रम एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम, ठीक है, हीट एंड मेंटेनेंस कैपेसिटी प्रॉब्लम, पेरोल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज्ड, मतलब कि डेवलप्ड स्पेशली फॉर साइंटिफिक एंड मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बट इट वाज डेडिकेटेड टू ए बिजनेस क्लाइंट यूएस सेंसस वैल्यू इन 1951। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन। और इसमें और भी है, देखो अब यहाँ पे एग्जांपल क्या क्या फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन, जैसे यूनिएक आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। गेटिंग, यूनिएक आ गया, यूनिवर्सल, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, और उसके बाद आगे मार्क 1 आ गया। गेटिंग, ये सारा आ गया इसमें एग्जांपल। यार एग्जांपल कौन का, यूनिवेक फर्स्ट, मार्क 1 और IBM 650, याद रखना, यूनिवेक मार्क IBM 650। यूनिवेक वाज द फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। याद रखना, जो यूनिवेक था ये पहला कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। याद रखना कौन सा, यूनिवेक वाज द फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। गेटिंग, ये सारी बात थी किसकी, फर्स्ट जनरेशन की। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस इज नाउ मूव टू द नेक्स्ट जनरेशन। देखो सेकंड जनरेशन कहाँ से शुरू हुआ, पहला जनरेशन 1940 से लेकर 1956, उसके बाद 1956 से लेकर 1963। इसमें क्या हुआ, वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया और यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ है। सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब, यहाँ पे जो भी सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर था उसको रिप्लेस किया किसने, वैक्यूम ट्यूब ने। गेटिंग, और ये किसने इन्वेंट किया था, बेल लेबॉर्ट्री ने। किसने इन्वेंट किया था ट्रांजिस्टर, बेल लेबॉर्ट्री। ये किससे बना हुआ है, ये जो ट्रांजिस्टर ये सुपीरियर है किससे, वैक्यूम ट्यूब से, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि ये कंप्यूटर को क्या बना देता, छोटा बना जाता था, क्योंकि पहली जनरेशन बहुत बड़े बड़े होते थे, वो बहुत ही महंगा था और इसको सस्ता बना दिया सेकंड जनरेशन ने। वहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम थी, एनर्जी यहाँ पे बहुत एनर्जी और एफिशिएंसी है और मोर रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। जो ट्रांजिस्टर वो किससे बने हुए हैं, वो सेमीकंडक्टर से। ट्रांजिस्टर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, एग्जाम में पूछते हैं ट्रांजिस्टर किससे बने होते हैं, सेमीकंडक्टर से। गेटिंग, टू रिप्रेजेंट डेटा ये मैग्नेटिक कोर इज यूज्ड। अगर आपने डेटा को रिप्रेजेंट कर, तो पहले उसमें फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, हमारे पास मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ हुआ था मेमोरी स्टोरेज करने के लिए। यहाँ पे मैग्नेटिक कोर का यूज़ हुआ है। मैग्नेटिक कोर इज टेक्नोलॉजी, कोर टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे वहाँ पे कितना था, 333 माइक्रो सेकेंड, यहाँ पे 10 माइक्रो सेकेंड है। इसमें फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन हम स्पीड किस में मेजर करते हैं, माइक्रो सेकेंड में। ये भी बात होगी। वहाँ पे बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम था, यहाँ पे टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। असेंबली लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ हुआ, वहाँ पे मशीन लैंग्वेज का यूज़ हुआ था जो लो लेवल लैंग्वेज है। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, ठीक है। मोर रिलायबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर, ये बहुत ही मोर रिलायबल है और मतलब कि हार्डवेयर फेलियर के बहुत ही कम चांसेस है। फास्ट है, वो बहुत ही स्लो था। इनपुट आउटपुट पोर्टेबल, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। ग्रेट रिडक्शन इन साइज एंड हीट जनरेशन, मतलब कि जो भी साइज था उसमें बहुत कमी हुई है, हीट जनरेशन भी कम हुई होती है अब इसमें। इंक्रीज स्पीड और रिलायबिलिटी, यहाँ पे स्पीड भी बढ़ी है और रिलायबिलिटी बढ़ गई है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग कौन कौन से, कोबॉल और फोर्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे कोबॉल का भी आ गया और फोर्ट्रॉन का भी आ गया, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, सेकंड जनरेशन कब शुरू हुआ था, 1956 से लेकर 1963। सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर ने क्या क्या रिप्लेस किया, वैक्यूम ट्यूब को। ट्रांजिस्टर को किसने इन्वेंट किया है, इन्वेंटेड बेल लेबॉर्ट्रीज में। ट्रांजिशन कहाँ भी हुआ था, ये इन्वेंट बेल लेबॉर्ट्रीज में। ट्रांजिशन वाज फॉर सुपीरियर दैन द वैक्यूम ट्यूब, ये वैक्यूम ट्यूब से बहुत ज़्यादा सुपीरियर था, ठीक है। ये क्या करता है, कंप्यूटर को छोटा बना देता है। चीफ इस फीचर की वजह से कंप्यूटर अब पहले बहुत ज़्यादा बड़ा था, अब छोटा हो गया, सस्ता हो गया, एनर्जी एफिशिएंट हो गया, रिलायबल हो गया। ट्रांजिस्टर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं किस से बनते हैं, सेमीकंडक्टर से, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक कोर का यूज़ होता है, जो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी है, जो 10 माइक्रो सेकंड में आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास दो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके बाद मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोर रिलायबल है। यहाँ पे लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर है, गेटिंग। और यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का यूज़ हुआ जो हाई लेवल लैंग्वेज है। फास्टर इनपुट आउटपुट है और पोर्टेबल है। यहाँ पे साइज़ की बहुत ही ग्रेटर रिडक्शन है, हीट जनरेशन में भी। इंक्रीज स्पीड और रिलायबिलिटी है। हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज है, इसमें कौन कौन सी आती है, कोबॉल और फोर्ट्रॉन। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, यहाँ तक जो भी पढ़ाया आई होप हर बंदे को ये चीज़ें समझ आई होंगी, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। देखो अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या, गेटिंग, एप्लीकेशन क्या, देखो बैच ओरिएंटेड, वहाँ पे पेरोल प्रोसेसिंग था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बैच ओरिएंटेड है, ठीक है। पहली जनरेशन में क्या था हमारे पास, पेरोल प्रोसेसिंग, रिकॉर्ड कीपिंग था,
इसमें हम मतलब मिलिट्री और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। सेंसस, यूएस सेंसस जो क्लाइंट और कुछ बिजनेस क्लाइंट के लिए यूज़ करते, जैसे यूएस सेंसस बैरो 1951 है। और यहाँ पे क्या था, बैच ओरिएंटेड के लिए यूज़ हो रहा है, बिलिंग के लिए, पेरोल प्रोसेसिंग के लिए, अपडेटिंग इन्वेंट्री फाइल के लिए। याद रखना ये चीज़, कहाँ पे बैच ओरिएंटेड के लिए, जैसे बिलिंग आ गया आपके पास, पेरोल प्रोसेसिंग, अपडेटिंग, उसके बाद इन्वेंट्री फाइल्स वगैरह। एग्जाम्पल क्या क्या है, IBM, इसमें एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1401, उसके बाद CDC आ गया आपके पास 1604, हनीवेल आ गया 200 और PDP 8। ठीक है, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोले मैंने, एप्लीकेशन बैच ओरिएंटेड के लिए, बिलिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, अपडेटिंग इन्वेंट्री फाइल। एग्जाम्पल IBM मतलब क्या की एग्जाम्पल है 1401। उसके बाद आपके पास मतलब जो हनीवेल है वो है 200। उसके बाद CDC वो कितना है 1604, PDP है आगे 8। गेटिंग। मैग्नेटिक डिस्क, अब मैग्नेटिक डिस्क में हमारे पास क्या क्या आता है, ठीक है, ये हमारे पास IBM 1401, हनीवेल 200 और CDC आ गया 1604 और PDP आ गया 8। मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेट टेप्स बिगन्स टू बी वाइडली यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी स्टोरेज। देखो, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप यूज़ हो रहा है एज ए ऑक्सिलरी स्टोरेज। मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क कौन कौन सी, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप, वो मतलब कि दोबारा से शुरू हो रहे, वाइडली यूज एज एन ऑक्सिलरी स्टोरेज। मैग्नेटिक डिस्क वाज लेयर्ड बाय, जो मैग्नेटिक डिस्क है वो उसकी किस लेयर बनी है, आयरन ऑक्साइड से। मैग्नेटिक डिस्क वर मेड पॉसिबल डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डेटा, जो मैग्नेटिक डिस्क है ये किससे बना हुआ है, आयरन ऑक्साइड से, और डायरेक्ट एक्सेस करता है डेटा को। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। मतलब कि यहाँ पे क्या है, बैच ओरिएंटेड किसके लिए है, मतलब कि आपके पास बिलिंग के लिए यूज़ हो रहा है, आपके पास पेरोल प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री के लिए, अपडेटिंग इन्वेंट्री फाइल्स के लिए हो रहा है। एग्जाम्पल कौन सी है, जैसे IB इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1401 आ गया, उसके बाद आ गया हनीवेल आ गया 200, उसके बाद आपके पास आ गया CDC 1604 आ गया, PDP आ गया 8। दिस आर द इम्पॉर्टेंट। और मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क भी वाइडली यूज़ हो रहे हैं एज ए ऑक्सिलरी स्टोरेज के लिए। ठीक है, ऑक्सिलरी स्टोरेज के लिए कौन कौन सी यूज़ हो रहा है, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। जो मैग्नेटिक डिस्क है वो किससे बनी है, वो आयरन ऑक्साइड उसकी लेयर से बनी है। मैग्नेटिक डिस्क आर पॉसिबल डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डेटा, इससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डेटा कर सकते हैं। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस। गेटिंग, anybody any doubt, please ask me in the comment section, and everybody subscribe my channel यार। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन, ठीक है, इसके बाद मैं थर्ड जनरेशन और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन लेकर आऊँगा। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट टू